टोंक और रेल की मांग का सिलसिला आजादी के बाद से चलता आ रहा था और हर लोकसभा व विधानसभा चुनाव में रेल चुनावी मुद्दा बनती थी। लेकिन रेल का सपना पूरा होने में आजादी के बाद से 77 साल लग गए। पिछले साल 2044 के अंतरिम बजट में रेल को लेकर घोषणा की गई थी तो जनता में जश्न का माहौल था। नेता इसी घोषणा को आधार बनाकर अपनी राजनीति को पंख लगाने को आतुर भी थे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा, देश के प्रधानमंत्री की गारंटी दी है। टोंक को रेल से जोड़ने की दिशा में रेल मंत्री ने 100 करोड़ 8 लाख की राशि दी है। अब टोंक के रेल से जुड़ने का सपना साकार होगा, लेकिन कब होगा? कहाँ है ट्रेन? ना तो दिखाई दे रही है, ना ही सुनाई दे रही है। देखिए, जानते हैं इस पूरी वीडियो में आखिर क्यों नहीं आ रही टोंक में रेल। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार टोंक अजमेर से चौथ का बरवाड़ा तक का प्रस्तावित मार्ग का चार्ट। रियासत काल में टोंक तक रेल लाइन पर 8 लाख का खर्चा बताया गया था। टोंक को रेल लाइन से जोड़े जाने के लिए रियासत काल से ही प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उम्मीदों की ट्रेन अब तक पटरी पर नहीं आ पाई है। बुधवार को केंद्रीय बजट को एक बार फिर टोंक के लोग उम्मीद भरी निगाहों से निहारेंगे। हालांकि आजादी के बाद से अब तक टोंक के लोगों को रेल के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला है। टोंक को रेल से जोड़े जाने की सुगबुगाहट चौथे नवाब इब्राहिम अली खां के समय से ही शुरू हो गई थी। नवाब सादत अली खां के समय रेल के लिए एक कमेटी बनाई गई। 4 लाख रुपए फिरदौस जमानी बेगम ने अपने कोष से दिए और रियासत कोष से 4 लाख रुपए और मिलाए गए। 8 लाख में रेल के आने की तैयारियां हुई। 2 डिब्बे भी आ गए, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में ऐसा गया कि आज तक रेल लाइन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका। कभी आर्थिक स्थितियों का हवाला देकर रेल लाइन रोकी गई, तो अब राज्य सरकार द्वारा आधी राशि वहन करने और भूमि अवाप्ति के पेंच के बीच रेल का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। रियासत काल में 8 लाख में आने वाली रेल लाइन 2010 से अब तक 873 करोड़ के बजट प्रावधान के बाद भी नहीं आ पाई। टोंक को रेल लाइन से जोड़ने के नाम पर सिर्फ सर्वे हुए हैं, पर कुछ ठोस काम नहीं हुआ। इस मामले में अब स्थिति ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता खुलकर और स्पष्ट कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है। बस यही कहते हैं रेल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार टोंक को रेल लाइन से जोड़ने के लिए आधी राशि और जमीन देना नहीं चाहती है। ऐसे में केंद्रीय बजट में रेल को नई सौगात नहीं मिली है और लोग बस बजट में इसे निहार तो भी कहानी नहीं बदली। जब 1980 में सीके जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, तब टोंक सांसद रहे बनवारी लाल बैरवा रेल की मांग के लिए उनके पास पहुंचे। जाफर शरीफ ने साफ मना कर दिया, हम टोंक को रेल नहीं दे सकते। उनका कहना था कि रेल लाइन वहीं बिछाई जाती है जहां से आर्थिक दृष्टि से नुकसान न हो, और अगर आर्थिक कारण नहीं है तो वहीं बिछाई जाती है जहां से सेना की आवाजाही हो। टोंक इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता। 1999 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, तो टोंक के सांसद रहे श्यामलाल बंशीवाल ने फिर रेल की मांग की, लेकिन जवाब वही मिला, आर्थिक कारणों से यह संभव नहीं है। रूट बदलने के भी कई सर्वे हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुस्यशात सुरेली ई सरदा से टोंक को रेल लाइन से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ। 19 मई चौथ का बरवाड़ा से वनस्थली निवाई होते हुए टोंक को जोड़ने की योजना बनी। 2009-10 अजमेर टोंक सवाई माधोपुर, फिर अगले साल देवली टोंक सकतपुरा के रूट पर सर्वे हुआ, पर सुहर बार नतीजा सिफर। बेरोजगारी और रेल की कड़ी समस्या। टोंक जिले की आबादी करीब 15 लाख टन है और बेरोजगारी की समस्या यहाँ काफी ज्यादा है। जिला मुख्यालय पर रेल नहीं होने को बेरोजगारी का एक बड़ा कारण भी माना जाता रहा है। हालांकि टोंक जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रेल लाइन है, लेकिन वहाँ भी बेहद कम ट्रेनें रुकती हैं। बशा टोंक की रेल राजनीति का फुटबॉल, कभी कांग्रेस सरकार तो कभी और बीजेपी सरकार। कभी ऑन बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कभी ऑन कांग्रेस बीजेपी पर। यूं मानो कि टोंक की रेल क्या हुई, बच्चों का फुटबॉल बन गई है। मुझे 2025 के बजट में भी सिफर, और ऐसे ही इस साल फरवरी 2025 के बजट में भी कुछ नहीं मिला। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, लेकिन इसमें सीधे तौर पर टोंक को कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल के अंतरिम बजट में टोंक को रेल लाइन से जोड़ने की परियोजना के तहत 100 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उनका कोई कारगर उपयोग होता नजर नहीं आया। इस बार भी बजट में इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सांसद भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब आगे क्या टोंक को रेल लाइन से जोड़ने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।